जय संविधान। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। कैमरा से हटा दिया। सर देखिए देखिए वापस आ गया। सर हटाओ सदस्य। ये देखो, इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। नई वाली सरकार में मोदी जी हों या उनके कैबिनेट मंत्री, जब वो सदन में बैठ रहे हैं तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। चेहरे पर 12 बजा हुआ है। खौफ इतना कि राहुल गांधी के सामने खड़े होने के बाद बोल पाना ठीक से बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहां तक कि पुराने वाले स्पीकर फिर से नए वाले सदन में स्पीकर बन गए हैं। उनके स्पीकर का वॉल्यूम जरा कम हो गया है। उनकी स्थिति कुछ ठीक नजर नहीं आती। पिछली बार सांसदों को बाहर खदेड़ रहे स्पीकर साहब के लिए राहुल गांधी चुनौती बन गए हैं। जब आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने धुआं उड़ा दिया, ऐसा गर्दा मचाया कि पूरे संसद में छा गए। ये स्थिति आ गई कि बार बार 4 मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री मोदी को उठकर राहुल गांधी को जवाब देना पड़ रहा था और साफ साफ कोई जवाब देने में भी अक्षम नजर आ रहे थे। स्थिति ये थी कि राहुल गांधी चुटकी ले रहे थे। राहुल गांधी ने सबसे बुरी बेइज्जती स्पीकर साहब की कर दी। कहने लगे कि जब आपको बधाई देने नरेंद्र मोदी जी गए तो आप झुक गए, बहुत झुक कर आप उनसे हाथ मिला रहे थे, लेकिन जब मैं आया तो आप छाती चौड़ी करके सीधे खड़े होकर बात कर रहे थे। आप बताइए, क्या आपको डर लगता है? मैं हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। There is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने शंकर की एक फोटो ली और वो फोटो जैसे ही कैमरे के सामने की, कैमरा पलट गया। क्यों पलट गया, ये बड़ा सवाल है। ये आप भी समझ रहे हैं। दरअसल होता यह है कि जो लोग किसी धर्म विशेष के ठेकेदार बन रहे होते हैं, उन ठेकेदारों की ऐसी तमाम फोटोज के विपक्ष के नेताओं के हाथ में आ जाने से इमेज खराब होती है। राहुल गांधी ने कहा, आइए मैं आपको बताता हूं कि कैमरा फोकस कैसे हटाता है। जैसे ही वो फोटो लगाते हैं वैसे ही कैमरा हट जाता है, जैसे ही फोटो हटाते हैं कैमरा वापस उनकी तरफ फोकस हो जाता है। इतने पे ही नहीं माने, राहुल गांधी लगातार युवाओं की बेरोजगारी की, अग्निवीर की और नीट के घोटाले की चर्चा सदन में करते रहे। और जो सबसे फेवरेट मोमेंट रहा मेरा खुद का, जो मैं उस सदन की कार्रवाई को जब मैं देख रहा था, तो जो सबसे शानदार मोमेंट रहा वो तब रहा जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हिंदू मतलब भाजपा नहीं है, सारे हिंदुओं की ठेकेदार भाजपा नहीं है, हिंदू हिंदू हैं, भाजपा भाजपा है, हिंदुओं की ठेकेदारी बंद करिए। और जो उनका अंदाज है वो देखने वाला है, वो काबिले तारीफ है। जरा गौर से देखिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और यही नहीं, राहुल गांधी ने मजे लेते हुए कहा कि मैं बात अयोध्या से शुरू करता हूं। जैसे ही उन्होंने कहा बात अयोध्या से शुरू करता हूं, उन्होंने अवधेश प्रसाद को, जो बगल में बैठे थे, उनको नमस्कार किया। नमस्कार करके कहा कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ बैठे हैं, अयोध्या जीत कर लाए हैं। जरा ये वीडियो देखिए। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। राहुल गांधी यही नहीं रुके, नरेंद्र मोदी का मजा लेते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है, उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। वही कहते हैं तो उनकी भगवान से बातचीत हुई कि नहीं, उन्होंने चर्चा की कि नहीं, पूरे मजे ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ही सदन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने संविधान और लोकतंत्र से सीखा है, तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम विपक्ष के नेता हूटिंग करने शुरू कर देते हैं कि चलिए जय संविधान, जय लोकतंत्र। और ये नारे सुनकर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का रंग उतर जाता है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है
कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि खुद अमित शाह जी को अपने ही पार्टी के स्पीकर से, जिनको बड़ी लालसा से स्पीकर की कुर्सी पर ध्वनि मत से बैठाया था और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर भी नहीं दिया था, वो स्पीकर साहब जिनको बड़ा प्यार करते थे अमित शाह जी को उनसे संरक्षण मांगना पड़ा। सोचिए विपक्ष इस बार सदन में कितना मजबूत है। जरा ये वीडियो देखिए। अपने भाषण में तथ्य बगैर की और सत्य न हो ऐसी जो बातें रखी गई है, इसका सत्यापन करने के लिए आपका निर्देश मिले और हमें संरक्षण मिले। और राहुल गांधी का खौफ इतना था कि चुनाव से पहले जो राजनाथ सिंह ये दावा कर रहे थे कि अग्निवीर योजना पर विचार किया जाएगा, अग्निपथ योजना पर विचार किया जाएगा, सदन में इतने दबाव में आ गए कि उलझुल बकने लगे, कहने लगे कि अमेरिका जैसे देशों में ये योजना है, इस योजना से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। राजनाथ सिंह साहब साफ तौर पर इस बात से मुकर गए, अग्निवीर योजना में कोई परिवर्तन होने वाला है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।